प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पत्रक अर्थात वर्कशीट नंबर 6 को हम कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं बच्चों जिनका भंडारण क्या है, सीमित है, अर्थात बहुत कम मात्रा में हमारे पास हैं और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। अर्थात जो अनवीकरणीय संसाधन है मेरे बच्चों, यदि वो एक बार हमारी प्रकृति से या वातावरण से यदि समाप्त हो गए तो उनको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग बड़ी सोच समझ करके करना चाहिए। अब ये कौन कौन से संसाधन हैं? जैसे कोयला है, कोयला हमें प्रकृति से मिलता है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं और खनिज। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को इन सब पदार्थों का कम से कम उपभोग करना चाहिए, अर्थात ज़रूरत के अनुसार ही उपभोग करना चाहिए। इनका दुरुपयोग नहीं करना है हमें। पुनः चक्रण, पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं योगदान? हम दे सकते हैं, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोच लेते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि हम करेंगे तो हमारी पीढ़ियां करेंगी, यदि हम बचा के रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। प्यारे बच्चों, याद रखें, हमें संसाधनों का सोच समझकर और न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह अन्य वैकल्पिक तरीके भी ढूंढने हैं, ताकि ये जो संसाधन है हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर पाए। यदि आज हम इनको उपभोग करके ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं लगेगा कि इससे पहले ये संसाधन यहाँ पे थे या नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, अब एक तालिका दी गई है। अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के बारे में हमें लिखना है। जैसे संसाधन है और उपयोग है। जैसे पेट्रोल का उपयोग हम वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। लोहे का उपयोग किसके लिए करते हैं हम? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लोहे का उपयोग हम वस्तुओं के निर्माण में करते हैं, अर्थात लोहे से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, घरों में उपयोग होने वाली, उद्योगों में उपयोग होने वाली, और इनसे हम वाहनों के निर्माण में भी उपयोग करते हैं। कोयले को हम प्यारे बच्चों ईंधन के रूप में उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी अगली तालिका है कि नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपायों के बारे में लिखना है कि हम ये जो संसाधन है पेट्रोल, एलपीजी और एल्यूमिनियम, इनके हम संरक्षण का उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल है तो लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके हम पेट्रोल का बचाव कर सकते हैं। एलपीजी गैस है तो प्यारे बच्चों एलपीजी गैस का उपयोग हम जो है कम से कम उपयोग करके या फिर एलपीजी के स्थान पर किसी वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक ईंधन के रूप में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी हो सकता है। एल्यूमिनियम, प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम पुनः चक्रण द्वारा बार बार उपयोग करके, अर्थात एल्यूमिनियम जो है इस धातु को यदि एक बार कुछ इसका क्षरण होने पर या नष्ट होने पर हम इसको पुनः चक्रण के द्वारा गला करके इसको उपयोग करके दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। अब हमारी अगली तालिका है प्यारे बच्चों, हम उसके बारे में जानेंगे। निम्न तालिका में संसाधनों के संरक्षण, इससे पहले हम संसाधनों के संरक्षण का 4R फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। अर्थात 4R फॉर्मूला क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, अर्थात रिड्यूज का अर्थ होता है कम करके, ठीक है ना, कम करके उपभोग को। वस्तु का पुनः चक्रण का अर्थ होता है प्यारे बच्चों
उस वस्तु को गला करके दोबारा नए रूप में बनाना, यानी कि रिसाइकल जिसको हम कहते हैं। जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग दोबारा गला करके नई वस्तु के निर्माण में कर लेते हैं। यूज एंड थ्रो वाले जो पदार्थ हैं उनको भी हम दोबारा गला करके उपयोग में ला सकते हैं। वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना अर्थात रिप्लेस, इसको हम कहेंगे रिप्लेस। तो हमारे 3 आर हो गए हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस। और वस्तु का पुनः उपयोग अर्थात रीयूज के द्वारा भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं, अर्थात पुनः उपयोग। अब यहाँ पर हमें संरक्षण का तरीका और तरीके का नाम इसमें से खोज करके लिखना है। जैसे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल, अर्थात प्लास्टिक की थैली को हम एक बार प्रयोग कर सकते हैं और कपड़े के थैले को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बार बार इस्तेमाल वाला तरीका कौन सा होगा? पुनः उपयोग वाला तरीका बार बार वाला होगा। ठीक है। पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, अर्थात किसी भी चीज़ को पिघला करके जब हम कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं पुनः चक्रण। क्या कहते हैं? पुनः चक्रण। जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, पुनः चक्रण अर्थात गलाकर दोबारा बनाना। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग, तो इसके लिए हम करेंगे कि सूखे दोनों का उपयोग, अर्थात हम बर्तन के स्थान पे सूखे दोनों का प्रयोग कर दें तो हम यहाँ पर आ जाएगा वैकल्पिक वस्तु का इस्तेमाल, रिप्लेस कर रहे हैं हम इसके स्थान पे। भाई ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आइए अब हम इनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए बना दी गई है संरक्षण का तरीका और तरीके का नाम। तो प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का इस्तेमाल, पुनः उपयोग। लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना, पुनः चक्रण। और बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग, यहाँ पे डोना लिखना था, थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी, दोनों का उपयोग अर्थात विकल्प का इस्तेमाल इसका आंसर होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कल्पना करके लिखिए अगर आपको यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोल समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है, यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक बार के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, क्योंकि पेट्रोल से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी चलती है। भाई वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल होता है। हम पेट्रोल के स्थान पर किसी वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। भाई भंडारण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भंडारण हम 1 महीने का कर सकते हैं, 10 दिन का कर सकते हैं, सप्ताह का कर सकते हैं। और तो हमें इसके लिए वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल शुरू करना होगा। प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, आपके घर में धातु से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। अब धातु से बनी जो हमारी वस्तुएं घर में, जैसे बर्तन, डिब्बे, किवाड़, छत पर लगा सरिया, गैस सिलेंडर आदि बहुत सी वस्तुएं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। यदि पृथ्वी पर धातुएं समाप्त हो जाएं तो धातुओं से बनी वस्तु की चकाचौंध धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अर्थात जो चकाचौंध दिखाई दे रही है ना, स्टील से बनी हुई धातु की चकाचौंध, प्लास्टिक से बनी हुई या लोहे से बनी हुई, तो ये चकाचौंध धीरे धीरे कम होती जाएगी और मानव पुनः प्रकृति की तरफ लौटेगा और उसका जीवन एकदम शांत और नीरस हो जाएगा। जैसे पहले आदि मानव जीवन जीता था ना, वैसे ही जीवन हो जाएगा पुनः। प्रश्न नंबर 3, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ये सोच करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं और अनवीकरणीय संसाधन भी हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका भंडारण क्या है, सीमित है, और अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनको बनने में हजारों साल लग सकते हैं, इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक जानकारी जरूर पहुंचाएं। कोविड-19 महामारी चल रही है, तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यदि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें और सामाजिक दूरी के नियम का ज़रूर पालन करें। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो घर आने के बाद साबुन से अपने हाथों को अवश्य धोइए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।